जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो? तुम समझने वाले हो हम निकालने वाले हैं टर्म ऑफ एपी। मतलब जैसे आपसे पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता 4 या 2 मार्क्स का, एपी का 10 टर्म बताओ, 23rd टर्म बताओ, ऐसे करके कोई सा भी टर्म तुमसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखो निकालेंगे कैसे। तुमको एक बात ये याद रखनी है, हमको ये फॉर्मूला याद रखना। कौन सा? ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है? ये फॉर्मूले का मतलब तुम ये समझो, आए फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, इसका अगर तुम मतलब समझोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, तुमको खुद समझ में आ जाएगा है। समझने की तुम कोशिश करो, वरना मैं तो समझा दूंगा फॉर्मूले का मतलब। ठीक है, तो फॉर्मूले का मतलब ये है, जैसे ये देखो, ये हमको इसके एक एग्जांपल में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। ये कह रहे हैं इसका 10th टर्म बता दो क्या होगा, क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तुम चाहो तो पहले ये फॉर्मूला लिख देना, नंबर अच्छे मिलेंगे। उसके बाद ऐसे लिखना A10। क्यों नीचे A10 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि जब हम लोग एन टर्म निकालते हैं तो एन लिखते हैं, 10 टर्म निकालते हैं तो 10 लिखते हैं, 23rd टर्म निकालते हैं 23rd लिखते हैं, 25 निकालते हैं 25 लिखते हैं। समझे? जो सा टर्म निकालना है वो लिखना होता है ए के नीचे, एक इक्वल टू लगा दिया। अब ए क्या है? ए हमारा क्या होता है ये तो तुमको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। पहला टर्म हमारा ए होता है तो लिखा 2 प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पर एन क्या है? एन क्या है? एन पता नहीं है, एन पता नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एन माइनस वन। डी क्या है? डी क्या है हमारा? डी क्या है? डी कैसे पता करना है? हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना अंतर है। 2 से 5 में कितने जुड़े? 3। 5 से 8 में कितने जुड़े? 3। तो ये 3 3 करके जुड़ते चले जा रहे, तो ये हमारा 3 क्या है? डी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटू 3। ये हमने लिख लिया। अब देखो, बराबर लगाया, 2 प्लस करा एन। अरे हाँ, एन हम लोगों को पता तो है। एन एन हमारा 10 है ना, एन हमारा 10 है। कैसे? ये तुम देखो, हमको 10 टर्म बोला है बताने के लिए, 10 10वां टर्म बोला है बताने के लिए। तो एन की जगह हम लोग वो लिखते हैं जो हमको टर्म निकालने के लिए कहा गया है। हमको 10वां कहा गया 10 लिखेंगे, 25वां कहा गया होता 25 लिखते, 50वां कहा गया होता हम लोग 50वां लिखते। समझे? तो यहाँ ये लिख लिया। अब 10 - 1 कितने हो गए? 9 इंटू क्या करा? 3। अब क्या होगा? 2 प्लस 9 इंटू 3 कितने हो गए? 27। 27 और 2 29। और 8 10 कितना है हमारा? 29। 29 आंसर आ गया 29। हमारा जो 10वां टर्म होगा वो 29 होगा। समझे? अब एक बार बच्चे यहाँ गड़बड़ी कर जाते हैं, वो क्या कर देते हैं वो मैं तुमको बता दूं। वो देखते हैं, वो एक बात ये भूल जाते, वो बॉड मास में कहा गया है ना कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ये कहा जाता है ना तुमसे, मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन है यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो क्या करते हैं, 10 का 3 में करा 30 हो गया, 1 का 3 में करा 3 हो गया। तो ऐसे करके वो लोग करते हैं, उनका गलत हो जाता। क्यों? तुमने बॉडमास की कभी ढंग से वो समझी है नहीं? तो देखो बॉडमास क्या करता है समझना जरा, आज मैं समझा देता हूँ। बॉडमास, बी का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट में हो उसे सॉल्व करो। ओ का मतलब जो तुम्हारा ओड में हो, ओ का मतलब ओड होता है, हाँ ओड, ओड होता था, ओड, ओड, ओड नहीं है कुछ कहते हैं, मैं भूल गया था। ये तुम्हारा होता है डिवाइड, डिवाइड में जो हो उसे करो इसके बाद। ठीक। और एम का मतलब है मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई, समझे? मल्टीप्लाई ए का मतलब है एडिशन, मतलब जोड़ना, ठीक। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक, सब्ट्रैक्शन। अब एक बात समझो, बच्चे ने यहाँ पर देखा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है, तो हम लोगों को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि एम पहले आता वर्ड मास में। अब तुम एक गलती कर रहे हो बेटा, यहाँ तुम्हारी आंखें हो तो देखो, ये ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट भी है, और वर्ड मास में देखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद और चीजें होती हैं। तो पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 - 1 कितना होगा, 9। 9 के बाद इंटू 3 ये वाला लिखेंगे। फिर अब यहाँ पर क्या है, एडिशन है, और साथ ही साथ यहाँ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करा उसके बाद एडिशन कर दी, आ गया आंसर, समझे? अब ये तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका तुम मुझे बताना, 20 टर्म बताना है, 20वां टर्म बताना क्या होगा, ठीक। 20वां टर्म बताना इस एपी का क्या होगा। कमेंट में जो बच्चा सही आंसर करेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा, ओके। तो ये तुमको बता दिए, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, या एन टर्म नहीं तो आप ये कह सकते हो फाइंड टर्म ऑफ एपी, ठीक। मतलब आपको टर्म बता दिए कैसे फाइंड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे अच्छी वीडियो, जिसके अंदर हम आपको इसी चैप्टर का बताएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है इन चैप्टरों की, देख लेना जाकर, नेम से बनी हुई है, सारे पार्ट्स आ जाएंगे, आप लोग देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।